बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एनालिसिस ऑफ प्लांट मटेरियल, ये टॉपिक हमारा कंटिन्यूड था। इसका इंट्रोडक्शन हमने ले लिया था, प्लांट एंड पोल्यूशन डिस्कस कर ली थी, और हमें व्हाई वी नीड द एनालिसिस ऑफ प्लांट, इस क्वेश्चन का आंसर हमने लास्ट लेक्चर में कर लिया था, इंक्लूडिंग हाउ टू टेक द सैंपल ऑफ द प्लांट मटेरियल। ठीक है, इसके हवाले से वो सैम्पलिंग रूल और जनरल कंसिडरेशन सारी चीज़ें हमने देख ली थी। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, दैट इज़ द सैंपल ट्रीटमेंट। कि आफ्टर टेकिंग द प्लांट सैंपल, उसको कन्वर्ट करने के लिए इस फॉर्म में कि उसको एनालाइज किया जाए, तो उसके लिए हमें कौन कौन से प्रोसेस परफॉर्म करने पड़ते हैं, तो उस हवाले से आज बात करेंगे। कोर्स आपको पता है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है, एंड माय नेम इज़ डॉक्टर ताहिर मकबूल। लेट्स स्टार्ट विद द ऑब्जेक्टिव्स। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज, washing, drying, comminution as various steps of sample treatment of the plant material। तो सैंपल लेने के बाद जो मुख्तलिफ प्रोसेसेस हैं, उनमें से हम 4 प्रोसेसेस आज डिस्कस करेंगे, और आज के लेक्चर के बाद आप इंशाल्लाह इन चारों प्रोसेसेस से काफ़ी हद तक फेमिलियर हो चुके होंगे। चलें जी, ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज की बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि हमने जब भी बात की है एनालिसिस के हवाले से, तो हमने बात किया कि लेबॉर्ट्री के अंदर उसको एज सून एज पॉसिबल लेके जाना, और फिर उसका पहली फुर्सत में एनालिसिस जो है वो आपके रिज़ल्ट को बहुत ज़्यादा एक्यूरेट करता है। तो सिमिलर पॉइंट है, दैट इज़ फ्रेश सैंपल शुड बी टेकन टू द लेबॉर्ट्री एज सून एज पॉसिबल। सेकेंडली है कि अगर आपने उसको, ज़ाहिर बात है प्लांट का मटेरियल का सैंपल है, इतना उसका वॉल्यूम कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है बाकी सैंपल्स की निस्बत, तो हम उसको पैक करके लेके जाते हैं। अब उसके लिए हम मुख्तलिफ बैग्स इस्तेमाल करते हैं, जिनमें से पॉलीथीन बैग भी हो सकते हैं, पेपर बैग भी हो सकता है, क्लॉथ बैग्स भी हो सकते हैं। तो इन बैग्स के अंदर डाल के आप सैम्पलिंग साइट के ऊपर उसको कुछ घंटों के लिए रख सकते हैं। ज़्यादा देर तक सैम्पलिंग साइट, ख़ासकर रूम टेम्परेचर के ऊपर प्लांट मटेरियल को रखना, ये मतलब रिकमेंडेड नहीं है, इसको अवॉइड करना चाहिए। सो जस्ट टेक योर सैंपल एंड पैक इट लूजली इन पॉलीथीन, पेपर और क्लॉथ बैग्स, और विद इन फ्यू आवर्स यू मस्ट हैव टू रीच टू द लेबॉर्ट्री इन ऑर्डर फॉर प्रॉपर स्टोरेज। अब प्रायर टू स्टोरेज जब आप लेबॉर्ट्री में आ गए, तो इसको आप ड्राई भी कर सकते हैं। सो एक मेथड ड्राइंग का सिंपल, आगे हम ड्राइंग को डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। सो स्पाइलेज को प्रिवेंट करने के लिए आप इसको ओवन में ड्राई कर सकते हैं बिलो 60 डिग्री सेल्सियस। 60 डिग्री सेल्सियस से अब आप क्यों नहीं करते, ये हम बाद में देखेंगे। एयर ड्राई भी कर सकते हैं। एयर ड्राई करने के लिए आपको लेबॉर्ट्री के अंदर या एक एरिया सेलेक्ट करना पड़ेगा, और वहाँ पे उनको आप स्प्रेड आउट कर देंगे फॉर अ पीरियड ऑफ 1 to 2 डेज़। लेकिन इसके साथ जो प्रॉब्लम है कि सॉइल और डस्ट जो है उसको आपने प्रिवेंट करना है, यानी कि आपने कमरे को इस तरह क्लोज़ करना है कि, या उस एरिया को इस तरह कवर करना है कि वहाँ पे कंटेमिनेशन बाय सॉइल या डस्ट जो है वो ना हो आपके सैंपल के साथ। तो आप एयर ड्राई भी कर सकते हैं प्रायर टू स्टोरेज। इसी तरह जब आपने सैंपल ड्राई कर लिया है, तो आप उसको उसी तरह जिस तरह पहले हमने जिक्र किया, पेपर या क्लॉथ बैग्स में जो है लूजली पैक करके डायरेक्ट रेफ्रिजरेटर में स्टोर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो उसको ग्राउंड करके भी स्टोर कर सकते हैं। सो प्रेफरेबल यही है कि आप बजाय उसको डायरेक्ट फ्रिज में रखने से, जब आपने उसको एयर ड्राई कर लिया है या ओवन ड्राई कर लिया है, तो आप उसको क्या कर लें, ग्राइंड कर लें, और ग्राइंड करने के बाद उसको जो है सैंपल जो है वो उसको प्रॉपर कंटेनर में डालकर एक प्रॉपर टेम्परेचर के ऊपर आप लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए भी स्टोर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लूजली पैक करके डायरेक्ट स्टोर करेंगे रेफ्रिजरेटर में, तो फिर आप ज़्यादा अरसा उसको नहीं रख सकते, आपको उसको निकाल के दोबारा ड्राई और ग्राउंड करना पड़ेगा, या फिर डायरेक्ट एनालिसिस करना पड़ेगा। चलें जी, वाशिंग चूँकि प्लांट मटेरियल में आप टिश्यू भी लेते हैं, स्टेम भी लेते हैं, चूँकि
दे आर आउटसाइड, ठीक है ना, उनके ऊपर डस्ट भी है, सॉइल भी है और अदर पार्टिकल्स भी हो सकते हैं जो कि आपके स्पेसिफिक एनालिसिस को क्या कर सकते हैं, डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो इसलिए हमें बिल्कुल ज़रूरी होता है कि सैंपल को जो है ना वॉश कर लें इन ऑर्डर टू रिमूव द सरफेस डस्ट, सॉइल पार्टिकल्स, स्प्रे रेजिड्यू, जो कि आपके एनालिसिस के साथ क्या कर सकते हैं, इंटरफेयर कर सकते हैं। अब वाशिंग के लिए मुख्तलिफ मेथड इस्तेमाल होते हैं, एक दो मेथड यहाँ पे मैंने डिस्कस किए हैं। फर्स्ट वन सिंपल है कि आप कपड़ा गीला करें और जो है ना जो प्लांट सरफेस है, चाहे वो जो भी आपने प्लांट का पार्ट लिया है, उसको क्या कर लें, डैम्प क्लोथ के साथ गीला करने के बाद उसको वाइप आउट कर लें। ये बड़ा नॉर्मल सा मेथड है और ज़्यादातर सैंपल के साथ ये आराम से हो जाता है। जो रिकमेंडेड प्रोसीजर है उसमें डिटर्जेंट यूज़ करते हैं वाइपिंग ही है, लेकिन डिटर्जेंट और स्पॉन्ज यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ क्लॉथ। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्पॉन्ज ईच प्लांट ऑफ सैंपल विद कॉटन वूल, ठीक है, कॉटन वूल का स्पॉन्ज स्पॉन्जिंग करते हैं कॉटन वूल के साथ, और कॉटन वूल को डिप किया हुआ होता है इनटू 0.1% डिटर्जेंट सोल्यूशन, यानी कि वेट कॉटन वूल आपने इस्तेमाल करनी है और डिटर्जेंट जो है वो आपका फॉस्फेट फ्री होना चाहिए। और जब आपने डिटर्जेंट से उसको स्पॉन्ज कर लिया तो उसके बाद आपने उसको रिंस करना है विद वाटर। ठीक हो गया। तीसरा मेथड भी सिंपल है, उसमें आप डैम्प क्लॉथ नहीं यूज़ करते, बल्कि आप क्या करते हैं, ब्रशिंग से या सिंपल वाइपिंग से जो है ना उसको क्लीन कर लेते हैं, वॉश कर लेते हैं। इसमें आप जो आपका वाटर है वो भी इस्तेमाल नहीं करते। अगर आप एनालिसिस प्लांट मटेरियल इटसेल्फ के नहीं, बल्कि आप प्लांट के ऊपर डिपॉजिट होने वाले पोल्यूटेंट्स के कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर अलोंग द रोड साइड जो आपका प्लांट्स हैं उनके ऊपर आप देखते हैं कि जो ऑटोमोबाइल व्हीकल्स हैं जो उनके जो पोल्यूटेंट्स एग्जॉस्ट से पोल्यूटेंट्स हैं वो अगर डिपॉजिट हो गए हैं प्लांट सरफेसेस के ऊपर, तो आपने देखना है कि उनको मॉनिटर करना है, उनको एनालाइज करना है। तो फिर आपको उसको वॉश नहीं करना, बल्कि आपने डायरेक्ट उसको एनालिसिस के लिए लेके जाना है। सो सैंपल शुड नॉट बी वॉश्ड इफ स्टडिंग द डेपोजिशन ऑफ पोल्यूटेंट्स ऑन टू द प्लांट सरफेसेस। सेकंड स्टेप हमारा है ड्राइंग। जब आपने उसको स्टोर करके लेबॉर्ट्री ले आया, वहाँ पे आके आपने उसे वॉश कर लिया, तो आपने उसको जल्द अज जल्द क्या करना है, ड्राई करना है, ठीक है ना। ड्राई करना क्यों ज़रूरी है, बिकॉज इट मिनिमाइज बायोकेमिकल चेंजेस, ठीक है ना, जो कि कॉन्टीन्यूस प्रोसेस होता है आपके पास। मेक इट ईजियर टू होमोजेनाइज, जब ड्राई मटेरियल होगा तो उसको क्रश करना, उसको होमोजेनाइज करना आपके लिए ईजी होगा। रिजल्ट्स ऑफ एनालिसिस, चूँकि हम देते ही ड्राई वेट बेसिस के ऊपर हैं, लिहाजा ये भी ज़रूरी हो जाता है कि आप अपने सैंपल को ड्राई कर लें बिफोर मेकिंग इट सूटेबल फॉर एनालिसिस। सो जब आपने वॉशिंग कर ली, स्टोर ट्रांसपोर्ट कर लिया उसको लेबॉर्ट्री में और वॉशिंग कर ली, तो पहला स्टेप जो आपका है दैट इज़ ड्राइंग, और आपने ड्राइंग के लिए जल्दी करनी है ताकि आप इन तीन जो रीज़न्स हैं उनको अवॉइड कर सकें, इंटरफेरेंस को अवॉइड कर सकें। अब ड्राइंग के लिए टेम्परेचर मुख्तलिफ इस्तेमाल होते हैं, लेकिन इस टेम्परेचर को इतना हाई होना चाहिए कि ये एंजाइम को डिस्ट्रॉय कर दे, ताकि जो एंजाइमेटिक रिएक्शन हो रहे हैं, बायोकेमिकल चेंजेस आ रही हैं, वो मिनिमम से मिनिमम हो जाएं प्लांट के अंदर विद द पैसेज ऑफ टाइम। और इसको इतना लो भी नहीं होना चाहिए, इतना मतलब हाई भी नहीं होना चाहिए कि ये थर्मली डिकम्पोज कर दे आपके प्लांट स्ट्रक्चर को। मतलब आप जो एनालाइट को एनालाइज करना चाहते हैं, तो उनको ही स्पेसिफिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं उनको आप एनालाइज करना चाहते हैं उसके अंदर, तो उनको ही क्या कर सके, ये डिकम्पोज कर दे। तो टेम्परेचर जो है इतना होना चाहिए, इतना हाई होना चाहिए कि वो एंजाइम को डिस्ट्रॉय कर दे, और इतना लो होना चाहिए कि वो थर्मल डिकम्पोजिशन ना कर सके। थर्मल डिकम्पोजिशन नॉर्मली 60 डिग्री सेल्सियस से अबव जो टेम्परेचर है उस पर ऑब्ज़र्व की जाती है।
तो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ एनालिसिस ड्राइंग टेम्परेचर जो है 105 तक भी रिपोर्टेड है, यूज्ड है, यानी कि 105 डिग्री सेल्सियस तक भी ओवन ड्राइंग रिपोर्टेड है, लेकिन इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ एनालिसिस विच यू वांट टू कैरी आउट। जो ओवन ड्राइंग है 60 डिग्री सेल्सियस पे, वो रिकमेंडेड है फॉर अ पीरियड ऑफ 24 आवर्स। ये मतलब रिकमेंडेड प्रोसीजर है। इसमें ये इतना टेम्परेचर है जो कि एंजाइम को भी डिस्ट्रॉय कर देता है और डिकम्पोजिशन, जो थर्मल डिकम्पोजिशन है उसको भी क्या कर देता है, प्रिवेंट करता है। तो ये जो ड्राइंग ओवन ड्राइंग एट 60 डिग्री सेल्सियस फॉर अ पीरियड ऑफ 24 आवर इज़ रिकमेंडेड, लेकिन ड्राइंग एट 105 डिग्री सेल्सियस हैज़ आल्सो बीन यूज्ड। सो ये टेम्परेचर्स हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं ड्राइंग के लिए। सेकंड स्टेप कॉम्बिनेशन है। याद है हमने एनालिसिस ऑफ सॉलिड सैंपल और स्पेसिफिकली सॉइल वाले लेक्चर में कॉम्बिनेशन पढ़ा था। तो हम आपको पता है कि प्लांट मटेरियल या जो भी मटेरियल आप लेते हैं तो एनालिसिस के लिए उसके पार्टिकल साइज़ को हमें रिड्यूस करना पड़ता है ताकि हम एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल इस्तेमाल ले सकें जिसको हम एनालिसिस कर सकें और फर्दर ट्रीटमेंट कर सकें। तो पार्टिकल साइज़ की रिडक्शन जो है वो कॉम्बिनेशन के अंदर आती है। अब इसके लिए मुख्तलिफ, हमने पहले भी सॉलिड के केस में पढ़े हुए, मुख्तलिफ हम करते हैं। स्पेसिफ़िकली प्लांट के लिए जो हम टेक्निक्स यूज़ करते हैं वो हम कटिंग करते हैं, उसकी ग्राइंडिंग करते हैं, उसकी मैक्रेटिंग करते हैं। मैक्रेशन एक टाइप की ब्लेंडिंग है जिसके अंदर आप क्या करते हैं, सॉल्वेंट वाटर या ऑयल के साथ या अल्कोहल के साथ आपकी जो प्लांट टिश्यू है उसको पल्प फार्म के अंदर लेके आते हैं बाय ब्लेंडिंग, ठीक है ना। होमोजेनाइजिंग करते हैं, मतलब ये आपने सॉलिड सैंपल में का पड़ा होगा, इसमें सीविंग भी है और आपके पास क्वार्टनिंग एंड क्वार्टनाइजिंग भी है, तो होमोजेनाइजिंग भी करते हैं। सिमिलरली एमल्सिफाइंग ऑफ फ्रेश प्लांट्स इशू है, मतलब हम उसका एमल्शन बना लेते हैं। मैक्रेटिंग और एमल्सिफाइंग तकरीबन एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। एमल्सिफाइंग में ज़रा पार्टिकल साइज़ बहुत ज़्यादा फ़ाइन होता है, फाइन पीसेस के अंदर उसको कट कर लेते हैं या ग्राउंड कर प्लांट टिश्यू को। तो एमल्शन को या मैक्रेशन के दौरान जो आपने उसका पल्प बनाया है उसको सॉल्वेंट के साथ भी आप एनालिसिस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन आप उसको बाद में रिमूव कर देते हैं सॉल्वेंट को और आपका जो रिमेनिंग प्लांट मटेरियल है उसको ही एनालाइज करते हैं। ठीक हो गया। तो ये टेक्निक्स हैं, दैट इज़ कटिंग, ग्राइंडिंग, मैक्रेटिंग, होमोजेनाइजिंग एंड एमल्सिफाइंग। ये जो टेक्निक्स हैं ये हम इस्तेमाल करते हैं इन ऑर्डर टू गेट रिड्यूस द पार्टिकल साइज ऑफ अ ड्राइड मटेरियल। अब इस मकसद के लिए मुख्तलिफ डिवाइसेस हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं। उसमें हम बॉल मिल्स हैं, हैमर मिल्स हैं, कटिंग मिल्स हैं। ये अगर आपकी लेबॉर्ट्री में अवेलेबल हैं तो वेल एंड गुड है और इसी के ज़रिए हम जो सैंपल को ग्राइंड करते हैं। अदरवाइज़ अगर आपके पास ये टूल्स अवेलेबल नहीं हैं तो आप सिंपल मटेरियल जो आपका प्लांट मटेरियल है उसको सीज़र के ज़रिए भी चॉप कर सकते हैं, या फिर जो फूड चॉपर है जो आप घरों में किचन वगैरह में इस्तेमाल करते हैं उस चॉपर के ज़रिए भी उसको आप चॉप कर सकते हैं, मतलब उसको कट कर सकते हैं। जब आपने ग्राइंड कर लिया, कट कर लिया, ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो आता है वो सीविंग आता है। ज़्यादातर जो सीविंग है वो 0.5 to 1 मिलीमीटर सीव के ज़रिए की जाती है। सो जो ग्राउंड सैंपल है उसको पास किया जाता है थ्रू 0.5 to 1 मिलीमीटर सीव, और जो रिप्रेजेंटेटिव सैंपल है उसको ले लिया जाता है। इसके अलावा थारो मिक्सिंग के लिए हमें याद है अपने सॉलिड सैंपल में हमने डिस्कस किया था, दैट इज़ कोनिंग एंड क्वार्टरिंग। तो कोनिंग एंड क्वार्टरिंग भी करते हैं। इसके ज़रिए हम एक सैंपल का जो सब सैंपल है जो होमोजेनाइज्ड है और थारोली मिक्सड है उसको भी हम ले सकते हैं। द टेक्निक ऑफ कोनिंग एंड क्वार्टरिंग may be used to obtain sub samples of the dry plant material for analysis। ठीक हो गया। तो ये जनाब कॉम्बिनेशन का प्रोसेस है जो हम करते हैं। अब कॉम्बिनेशन या ग्राउंड सैंपल जो है उसको क्लीन ग्लास बॉटल में हम ट्रांसफ़र कर देते हैं और फिर उसको दोबारा 65 डिग्री सेल्सियस पे 24 आवर के लिए दोबारा उसको क्या करते हैं, ड्राई करते हैं। बॉटल को सील कर लेते हैं और स्टोर कर देते हैं रेफ्रिजरेटर में फॉर लॉन्ग टर्म स्टोरेज। यानी कि आपके पास बहुत ज़्यादा सैंपल है और आपके सैंपल की बारी देर से आनी, तो आपने लॉन्ग टर्म के लिए उसको स्टोर करना है या प्रिजर्व करना है सैंपल को। तो दोनों सूरतों में आप क्या करेंगे, आफ्टर ट्रांसपोर्ट, वॉशिंग, ड्राइंग एंड कॉम्बिनेशन, जो ग्राउंड सैंपल है आप उसका दोबारा
क्लीन ग्लास बॉटल में डालकर उसको दोबारा ओवन ड्राई करेंगे एट 65 डिग्री सेल्सियस, और फिर बॉटल्स को सील करके रेफ्रिजरेटर में रख देंगे। चलें जी, तो ये 4 स्टेप्स थे जो हमने आज डिस्कस किए एज़ फार एज सैम्पल ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट मटेरियल इज़ कंसर्न। और इसके अंदर हमने ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज देखी, देन हमने डिस्कस किया वाशिंग कैसे करते हैं, फिर हमने ड्राइंग के लिए टेम्परेचर और टाइम पीरियड सारा कुछ देखा, और फाइनली हमने कॉम्बिनेशन या ग्राइंड जो सैंपल को फाइन पार्टिकल में कन्वर्ट करना है उस प्रोसेस को हमने डिस्कस किया। तो नेक्स्ट जो लास्ट स्टेप है दैट इज़ डाइसोल्यूशन एंड एक्सट्रैक्शन है एनालाइट की, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे, ताकि ये जो हमारा एनालिसिस ऑफ प्लांट मटेरियल है ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, फ़ी अमान अल्लाह।